दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एस.सी.एन.डब्ल्यू.सी। तो आज के वीडियो में दोस्तों आप लोगों को कुछ बहुत ही बेहतर बातें बताने वाला हूं जो कि अक्सर किसान भाइयों के संपर्क में आती हैं और जिससे कि किसान भाई परेशान हो जाते हैं। अक्सर आए दिन उनका एक ही बात होता है कि भाई क्या करें, कैसे करें। इसमें कुछ तो बीमारियां हैं दोस्तों जो कि अक्सर फार्मों में घर कर जाती हैं और शुरुआत में ही खराब हो जाने के कारण से किसान भाई उसको समझ नहीं पाते हैं और जिसकी वजह से किसान भाइयों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान लग जाता है। इसमें से दोस्तों अभी जो सबसे मेन है कि शुरुआत में जब भी कभी भी आपका चूजा आए तो पहले सप्ताह में उसको अच्छी तरह से फीडिंग कराएं और टेम्परेचर अच्छा दें। अच्छा देने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि टेम्परेचर जो है ये आपका कम से कम 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से 86 डिग्री फ़ारेनहाइट के नियर अबाउट होना ही चाहिए। इससे कम अगर टेम्परेचर होता है तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ जाती हैं, क्योंकि इसी टेम्परेचर पे ही मुर्गा जो चूजा होता है अपना ये अच्छी तरह से फीडिंग और पानी भी पीता है, अच्छे से फीडिंग भी करता है। अगर ये टेम्परेचर ना मेंटेन रखा जाए जिस भी फार्म में, तो उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मुर्गा जो है अपना ये दाना तो किसी तरीके से खा लेता है लेकिन पानी कम से कम पीता है। तो जब कम पानी पिएगा दोस्तों तो वो आपको तुरंत तो नहीं दिखेगा, आपको लगेगा कि चलो अभी तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जैसे ही मुर्गा 10 से 15 दिन क्रॉस करना शुरू कर देगा उसके अंदर इकोली जैसी भयानक बीमारी का आगमन हो जाएगा। तो शुरुआत में इसी चीज़ का ध्यान रखना होता है कि भाई जो हमारा मुर्गा है, जो हमारा चूजा है, वो शुरुआत में अच्छी तरह से पानी पिए और पानी जो उसको पिलाना होता है दोस्तों, मुर्गे को जो पानी पिलाया जाता है उसमें विथ सैनिटाइज़र ही पिलाना चाहिए। और मैं एक दवा बताता हूं दोस्तों जो कि है ऑलकिन डब्लू, बिरबैक कंपनी की दवा है दोस्तों। बिरबैक कंपनी का मैं कोई वो नहीं कर रहा हूं दोस्तों, प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बट ये समझना आप लोगों को बहुत ही आवश्यक है कि बिरबैक कंपनी की जो ऑलकिन डब्लू दवा है दोस्तों, अगर आप शुरुआत सप्ताह से ही चलाना, पानी में ही चलाया जाता है दोस्तों इसको, आप टंकी में जिस तरह से सैनिटाइज़र का प्रयोग करते हैं उसी तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं आप अपने चूजे में। और गारंटी के साथ दोस्तों मैं कहता हूं कि आपके यहाँ इकोली तो कभी आएगी ही नहीं। ये दवा बहुत ही कारगर है। अगर जिनके फार्म में हमेशा इकोली आती हो वो इस दवा का प्रयोग करके देख लें एक बार, इकोली बिल्कुल भूल जाएंगे, इकोली बिल्कुल नहीं आएगी, ना के बराबर। दूसरे नंबर की जो दवा है दोस्तों, दवा नहीं दूसरा जो चीज़ है वो है कि शुरुआत में अगर आपका लीटर जो होता है यानी बिछावन जो होता है दोस्तों, अगर बिछावन कहीं भी आपका थोड़ा सा भी गीला होता है, और होता ये है दोस्तों कि जब सीलिंग से पानी टपकता है, यानी जब आप केवल हाइलोजन्स का प्रयोग करते हैं, और हाइलोजन जलाने पर दोस्तों देखा यह जाता है कि हाइलोजन जलता है तो अक्सर करके अमोनिया गैस जो है ऊपर जाकर पानी के रूप में बदल जाती है और ऊपर चिपकी रहती है, और वो धीरे धीरे जैसे जैसे अमोनिया नीचे बढ़ती है ऊपर जाके चपकती है और नीचे गिरना शुरू हो जाती है। तो जब नीचे गिरने लगती है तो होता यह है कि देखते ही देखते आपका जो लीटर है वो ख़राब हो जाता है। लीटर जब ख़राब हो जाता है दोस्तों तो आप चाहे कितना भी कोशिश करें, लीटर हमेशा ख़राब ही बना रहता है। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्पेस को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाते रहें। अगर लीटर ख़राब होता है तो लीटर को निकलवा दें। अगर लीटर निकाल देंगे दोस्तों और वहाँ पे नया लीटर डाल दें, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान ये भी रखना होता है कि हमेशा कहीं भी कभी भी फार्म का पूरा लीटर नहीं निकाल करके और दूसरा लीटर डालना। ऐसा अगर आप करोगे तो सीआरडी बीमारी आने का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, आपका जब नया लीटर हो जाएगा एकदम से नया, तो उस पर चूजा चढ़ेगा भी नहीं जल्दी और
चूजा चढ़ेगा भी तो उसके पैर में जो नई भूसी होती है वो गड़ती ज़्यादा है, चुभती ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो आपका ब्रायलर मुर्गा होता है दोस्तों, चूजा जो होता है वो उस पर बैठना पसंद नहीं करता है। तो हमेशा नई भूसी जब डालते हो या स्पेस देते हो तो उस पर पुरानी भूसी का इस्तेमाल ज़रूर करें, सूखी वाली। अब अगर मान लीजिए कि आपने इस तरह से नहीं किया और आपका फार्म का जो लीटर है इसका कंडीशन ठीक नहीं है, तो क्या दिक्कतें होंगी दोस्तों? दिक्कतें ये आएंगी कि जब बर्ड सूखी भूसी की अपेक्षा गीली भूसी में ज़्यादा बैठेगा तो वहाँ पे निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। निमोनिया होती है दोस्तों, तो आप देखते हैं कि आपका जो चूजा है ये अच्छी तरह से उसमें फार्म में पूरे जैसे अदर बच्चा होता है जो एकदम खिला खिला होता है, लेकिन जिस बर्ड में ये कुछ समस्याएं हो जाती हैं वो बर्ड क्या करता है, अपना फैदर जो पंख होता है उसको फुला लेता है और बैठकर अंघाता है। उसके साथ में बर्ड कम फीडिंग करता है, कम पानी पीता है, और जब बीट करता है, आप ध्यान ये दीजिए, जब बीट करता है तो वहाँ पर हरी बीट आनी शुरू हो जाती है या पतली बीट आने लगती है, जिसके वजह से भी भूसी खराब हो जाता है। तो दस्त की जो दस्त टाइप से निमोनिया होता है दोस्तों, निमोनिया होने के बाद में जो दस्त आती है उसके लिए आप लोग भूसी अगर सूखी रहेगी तो ये दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि ये कई कारणों से होता है। कभी कभी ये देखा गया है दोस्तों, ये संक्रामक बीमारी है जिसकी वजह से ये एक दूसरे में बहुत ही जल्दी फैलती है और फैलने के बाद में काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर देती है। दूसरे नंबर पे अब एक बीमारी और आती है, जब आपका चूजा गीली भूसी पे बैठता है तो शुरुआत में तो आपको नहीं दिखता है, लेकिन दोस्तों जब आपका 18 दिन बीतता है, 18 दिन कंप्लीट हो 15 से 18 दिन के बीच में बर्ड के अंदर पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है, बनना शुरू हो जाता है। वो पानी जब आप पोस्टमार्टम करने जाते हो तो जैसे ही पहला लेयर हटाते हो, इसके बाद में दूसरे लेयर के नंबर पर आप जैसे देखते हैं कि भक करके एक पानी निकलता है, वो पीला पीला सा होता है, बिल्कुल यूरिन टाइप से, ठीक है। तो जब ये बढ़ना शुरू हो जाएगा भाई, तो आप समझ जाइए कि आपके मुर्गे में बहुत ही खतरनाक वाली बीमारी आनी शुरू हो गई है। तो लीटर कंडीशन को हमेशा बेहतर रखना है, क्योंकि लीटर अगर सूखा रहेगा तो ये दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद दोस्तों कुछ लोगों का एक कमेंट था, उस पर भी थोड़ी सी बात कर ली जाए। आप जब वैक्सीन लगवाते हो यानी जंटा लगवाते हो, जंटा 2-3 बीमारियों में ज़्यादा काम करता है, जैसे इकोली होगा, सीआरडी होगा। इकोली सीआरडी अगर बहुत ज़्यादा है तो ऐसे सिचुएशन में जंटा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन जंटा अगर छोटी अवस्था में लगाया जाता है तो डबल डोज देना बहुत ज़रूरी है। जंटा के साथ में आप टाइलोसिन और अमकासिन, ये या एमबीआई, अमकासिन और जेंटामाइसिन, ये तीनों का प्रयोग करें और तीनों का आप बराबर डोज रख के बराबर मात्रा में मिला लें। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जिसका मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे अमकासिन कम मिलाया जाता है, जेंटामाइसिन ज़्यादा मिलाया जाता है, तो वो अलग अलग मात्रा में आप लोगों को समझ में ना आए तो फ़ोन कर लीजिए, मैसेज करिए, मैं अगला वीडियो बना दूंगा। उसको एक निर्धारित मात्रा में आप अपने चूजे को इंजेक्ट करा दीजिए, आपका जो चूजा है वो सही हो जाएगा। जंटा से आपके चूजे की सर्दी वगैरह चली जाएगी, और उसके बाद में जो एमबीआई है इससे आपके मुर्गे का फीड इंटेक बढ़ जाएगा और लाट, आपकी बिगड़ी हुई लाट भी सुधर सकती है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों। आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर दोस्तों आप लोगों के यहाँ भी कोई प्रॉब्लम है, आप नहीं समझ में आती है, तो आप मुझे मैसेज ज़रूर करें, फ़ोन भी कर सकते हैं। धन्यवाद।